हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने स्टार्ट कर दिया है ओबीजी की एमसीक्यू क्लास। तो मैटरनिटी नर्सिंग यानी ओबीजी। तो कल हमने टॉपिक पढ़ लिया था वजाइना के, कर लिए थे हमने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है यूट्रस। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस। गाइस, नॉर्मल पोजीशन क्या होती है यूट्रस की, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ए है रेट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, बी रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, सी रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड एंड डी है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर होगा एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, सॉरी डी। देखो फ्रेंड्स, ये बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर में भी पूछा था 2019 में, और यूपी एनएचएम में भी आया था स्टाफ नर्स में, उसमें पूछा था, इसकी पोजीशन पूछी थी यूट्रस की। तो इसका रेशनल होगा, द पोजीशन ऑफ द यूट्रस विद इन द ट्रू पेल्विस इज ऑफ एंटीवर्जन, लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग एंड एंटी फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the forward bending of the uterus in relation to the vagina is called। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ए एंटी फ्लेक्शन, बी प्लांटर फ्लेक्शन, सी एंटीवर्जन, डी है डॉर्सी फ्लेक्शन। तो इसका आंसर होगा ए एंटी फ्लेक्शन। नेक्स्ट है, यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कोल्ड। ऑब्जेक्टिव है आर्क्यूलेट यूट्रस, बाइक्यूनेट यूट्रस, सी है सेप्टेट यूट्रस, डी है यूट्रस डेडी फ्लैट। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्क्यूलेटेड यूट्रस। आर्क्यूलेटेड यूट्रस मीन्स ए बोब्ड और आर शेप्ड uterus which is one of the most common congenital uterus anomaly that does not affect fertility। ये फर्टिलिटी को कोई अफेक्ट नहीं करता और ये congenital uterine anomalies होती है। नेक्स्ट है, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज। सबसे ज़्यादा थिक लेयर कौन सी होती है यूट्रस में, तो मायोमेट्रियम। इसका ऑब्जेक्टिव है एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरिटोनियम। तो कौन सी होती है, मायोमेट्रियम इसका आंसर होगा। इसका रेशनल है, द वॉल ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, द आउटर पेरीमेट्रियम, विसरल पेरिटोनियम। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, जो आउटर लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, इसको विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। मिडल में होती है मायोमेट्रियम, थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल से बनी होती है और सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है। एंड इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, म्यूकस लाइनिंग ऑफ कॉलमनर इपिथेलियम, जो किससे बनी होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है और कॉलमनर इपिथेलियम से बनी होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कैविटी। तो हमने इसमें पढ़ा है म्यूकस लाइन से कौन सी लेयर बनी होती है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो ए है एक्टोमेट्रियम, बी एंडोमेट्रियम, सी है पेरीमेट्रियम एंड डी है मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम है जो म्यूकस लाइनिंग से बनी होती है। नेक्स्ट है, यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड एट। ये यूट्राइन में पेसमेकर होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, बी है स्टमस, सी है सर्विक्स, डी है बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। इसका रेशनल है, वन और मोर मेनली 2 एरियाज इन द यूट्रस दैट स्टिमुलेट contraction of the myometrium during labor process known as uterine pacemaker। It located near the opening of the fallopian tube, the point where uterus and fallopian tube meet
कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। फ्रेंड्स, नॉर्मल साइज क्या होता है यूट्रस का? इसके ऑब्जेक्टिव हैं 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, बी है 9 इंटू 2 सेंटीमीटर, सी है 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, डी है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। तो इसका आंसर क्या होगा? 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। नॉर्मल साइज, इसका रेशनल है नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस इज 7.5 एंड इंटू 2.5 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज 60 ग्राम। इसका वेट भी कितना होता है नॉर्मल यूट्रस का? 60 ग्राम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द नॉर्मल यूट्रस वेट डैश ग्राम। नॉर्मल वेट क्या होता है? तो हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में 60 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं 80, 90, 60 या 50। तो नॉर्मल वेट क्या होता है? 60 ग्राम। देखो इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ASIC स्टाफ नर्स में 2016 में मई में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की लेयर, उसको प्रेगनेंसी होती है तो किस नाम से जानते हैं उसको? तो क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव में डेसिडुआ, बी डिक्यूबाइटिस, सी ट्रोफोब्लास्ट, डी ग्रेविड एंडोमेट्रियम। तो इसका हम क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम को? डेसिडुआ। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका रेशनल है, द एंडोमेट्रियम और इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड डेसिडुआ। जो एंडोमेट्रियम होती है इनर लेयर ऑफ यूट्रस की, प्रेगनेंसी में उसे डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ इज ए नेम गिवन टू एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम पर डेसिडुआ नाम दिया गया एंडोमेट्रियम लेयर को। डेसिडुआ हैज़ एन इंटीरियर कॉम्पैक्ट लेयर एंड ए सरफेस स्पॉन्जी लेयर विच मेंटेन प्रेगनेंसी। डेसिडुआ जो होती है वो स्पॉन्जी लेयर होती है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है, जो क्या मेंटेन करती है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है, आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन। इसके आंसर है पेरीमेट्रियम। क्वेश्चन है पेरीमेट्रियम, बी डेसिडुआ, सी मायोमेट्रियम, डी ऑल ऑफ अबव। तो आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन है, क्या बोलते हैं वो? एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ। प्रेगनेंसी टाइम पे डेसिडुआ बोलते हैं, उसी को पूछा है। नेक्स्ट है, द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। डेसिडुआ का कार्डिनल फंक्शन क्या है? ए इम्यूनिटी, बी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, सी ऑल ऑफ दिस, डी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ना तो इम्यूनिटी को फंक्शन है इसका, ना प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है, ऑल ऑफ दी तो है ही नहीं। इसका है डी, जो हमने पहले भी पढ़ा है, क्या करती है? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करती है डेसिडुआ। नेक्स्ट है, कार्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज। इसका रेशियो क्या होता है कार्पस सर्विक्स का? इसके ऑब्जेक्टिव हैं 3:2, बी 2:2, सी 1:2, डी 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:2। कार्पस बॉडी ऑफ यूट्रस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज इज रेशियो इज 2:1, यानी 5 सेंटीमीटर बॉडी एंड 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स हो जाता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाता है? 2:1। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज। सर्विक्स होता है उसकी लेंथ क्या होती है? इसके ऑब्जेक्टिव हैं 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स की लेंथ होती है।
इसका रेशनल है द नेक्स्ट ऑफ द यूट्रस और द इंफीरियर नैरो पोर्शन ऑफ यूट्रस कोल्ड सर्विक्स। जो यूट्रस की नेक होती है और द इंफीरियर नैरो पोर्शन होता है वो क्या कहते हैं, उसको यूट्रस का सर्विक्स कहते हैं। इट इज़ अबाउट 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, सर्विक्स इसके डेवलप होता है, इसके ऑब्जेक्टिव में वॉल्फेन डक्ट, मेजोनफोब, मुलेरियन डक्ट या मेटनफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा मुलेरियन डक्ट। किससे होता है? मुलेरियन डक्ट। सर्विक्स जो डेवलप होता है किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन था। मुलेरियन डक्ट इज वन ऑफ द बाइलेटरल डक्ट इन द एम्ब्रियो दैट फ्रॉम द यूट्रस, वजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब। वॉल्फेन डक्ट इज द डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच डेवलप द डक्टस एपिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यूट्रस एंड पेल्विस ऑफ द किडनी।